बहुत पुराना एक रिक्वेस्ट पेंडिंग थी मेरे लिए और उसमें मुझसे पूछा गया था कि कैसे हम एक लहरिया साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं, उसका क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वही शेयर करने वाली हूँ। स्टार्ट टू फिनिश ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, स्टाइलिंग आइडियाज़ भी बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने इस लहरिया साड़ी को, पुरानी लहरिया साड़ी को रीयूज़ किया, क्या चीज़ें बनाई और इसको कैसे स्टाइल किया। चलिए देखते हैं। और बहुत दिनों के बाद में मैं एक्चुअली एक यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ और इसीलिए आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो के लिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं फटाफट से और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लेके आऊँ। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे टेरेस के ऊपर ही आज ये इंट्रो भी बना रही हूँ और आज शूटिंग भी करी है। और शूटिंग के बीच में बारिश भी शुरू हो गई थी। और अभी तक मुझे, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हाय हेलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके वहाँ पे फॉलो कर लो और हाय करो, ताकि मुझे पता चले मेरी यूट्यूब फैमिली भी इंस्टाग्राम पे मौजूद है। सो व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, कैन यू गेस? चलो हम लोग देखेंगे वो बाद में, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि मैंने जो साड़ी सिलेक्ट करी थी वो ब्यूटीफुल सी शिफॉन साड़ी थी जिस पे प्रिंटेड लहरिया वर्क किया हुआ था। एकदम ही हल्की फुल्की सी ट्रांसपेरेंट सी साड़ी, आप देख सकते हैं सब कुछ दिख रहा है। तो इस तरीके का ही जो कपड़ा है वो मैंने यूज़ किया है, इसको ही रीयूज़ किया है इनफैक्ट। और इससे मैंने बनाया हुआ है ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस। ये मैंने क्या पहना हुआ है, कैन यू गेस दैट? कमेंट करो अगर आप लोगों को पता है तो। जी हाँ, मैंने पहना हुआ है काफ्तान। गाइस, काफ्तान बहुत ज़्यादा ट्रेंड है अभी और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पतले दुबले कपड़े से मैं क्या चीज़ बना सकती हूँ, तो सबसे बेस्ट चीज़ थी वो थी काफ्तान। काफ्तान यूजुअली कॉटन में भी बनता है, सिल्क में भी बनता है, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से भी बनता हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर इस पतले दुबले कपड़े से कुछ बना सकती हूँ तो काफ्तान इज़ द परफेक्ट चॉइस। और ये कैसा डिज़ाइन हुआ है, किस तरीके का फ्लेयर है, कैसा हुआ है, तो ये आप वीडियो में आगे देखते जाएंगे। साथ में ही मैं आप लोगों को ये तो बताऊंगी ही कि ये चीज़ मैंने बनाई हुई है इस एक नई साड़ी से, नई तो नहीं पुरानी साड़ी से बनाई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास और साड़ियाँ नहीं है, तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि इससे, इस लहरिया साड़ी से आप और भी चीज़ें नई नई बना सकते हैं। तो उसके कुछ डिज़ाइंस में, उसके कुछ आइडियाज़ में आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो काफ्तान है वो कैसा दिखता है। चलिए, सो यहाँ पे जो ये मैंने काफ्तान बनाया है वो एक शिफॉन साड़ी से बना हुआ है, पतला सा कपड़ा है और इसीलिए ये इजी ब्रीजी लुक काफ्तान के थ्रू जो आया हुआ है काफ़ी सुंदर दिखता है। यहाँ पे मैं इसके स्टिचिंग के बारे में आप लोगों को अब थोड़ी सी डिटेल दे दूँ तो जनरली जो हमारा काफ्तान रहता है वो फ्लोर लेंथ तक रहता है और काफ़ी पसंद आता है। शॉर्ट काफ्तान भी रहता है, लेकिन यहाँ पर मैंने फ्लोर लेंथ तक ही काफ्तान बनाया है, इनर बनवाया है जो कि शॉर्ट है, तो एक अलग स्टेटमेंट इसमें आ जाता है। नीचे मैंने लूवर्स ऑलरेडी डाले हुए हैं। जनरली तो काफ्तान के नीचे हम कुछ नहीं डालते हैं, बट इफ़ यू वांट यू कैन वेयर एनी पलाजोज और लेगिंग्स, वट एवर यू वांट टू वेयर। काफ्तान का जो कपड़ा है वो काफ़ी पतला है, जो साड़ी थी वो पतली थी, शिफॉन की थी, इसलिए मुझे स्लिप बनाना ज़रूरी था। तो मैंने स्लिप एक डिटैचेबल स्लिप ही बनाई हुई है जो कि ब्लू कलर की है। और ये आप कर सकते हैं, अगर आपका जो कपड़ा है वो पतला कपड़ा है तो आप अंदर स्लिप ज़रूर बनवाइए, लेकिन इसको काफ्तान से अटैच करके मत बनाइएगा, अलग ही बनाइएगा। ये जो काफ्तान है मेरे ही साइज़ का बना हुआ है, लेकिन सामने इस तरीके की जो डोरी दी जाती है काफ़ी अच्छी दिखती है, तो मैंने कंट्रास्ट में ये डोरी लगाई हुई है। और आप उस डोरी को खुला भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके से टाई भी कर सकते हैं, तो ये इन ऑल बहुत ही अच्छा दिखता है। और एक बटरफ्लाई वाली जो फीलिंग आती है ना, वो काफ़ी अच्छी लगती है इसमें। काफ्तान की प्राइसिंग डिटेल्स में थोड़ी देर में ही बता देती हूँ कितने मुझे इसमें लगे हैं, लेकिन चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे मैंने इस काफ्तान को स्टाइल किया है। तो काफ्तान का बहुत इजी ब्रीजी लुक है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बालों में इस तरीके का फ्लावर लगाऊं, जो कि ऑलरेडी फ्लावर पॉट में था। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से रंग बिरंगे जो मल्टी कलर्ड ईयररिंग्स हैं वो डाले हैं और नेकलेस डाला है, जो कि बहुत ही प्रिटी सा लग रहा है। कीपिंग द पिंक कलर ऑलवेज इन माइंड, तो मैंने यहाँ पे जो अपना मेकअप किया है वो भी बहुत ही सटल मेकअप है और पिंकिश मेकअप है, क्योंकि ज़्यादा लुक जो आ रहा है वो पिंक कलर आ रहा है। तो पर्सनली आई लव्ड दिस मेकअप, यू टेल मी व्हाट यू थिंक।
बालों में भी मैंने एक सिंगल ब्रेड बनाई है साइड कॉर्नर से और पीछे की तरफ से लेके दूसरे ईयर पे लेके गई हूँ। सो इन ऑल ये टोटल लुक आ जाता है। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस लुक गाइज, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और ये कहीं से नहीं लग रहा है कि साड़ी से बनाया हुआ काफ्तान है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके टोटल कॉस्टिंग जो मुझे स्टिचिंग कॉस्ट कितनी लगी है। इस फ्लोर लेंथ काफ्तान के लिए मेरे को 2.5 मीटर करीबन इनर लगा है और जो इनर की कॉस्ट है वो मुझे पड़ी है 150 रुपये और काफ्तान की स्टिचिंग कॉस्ट पड़ी है 300 रुपये। तो इन ऑल जो टोटल कॉस्ट मुझे लगी है वो है 450 रुपीज़ ओनली। वीडियो के एंड में आप 2 ऐसे यूनिक डिज़ाइंस देखने वाले हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपकी साड़ी है और मटेरियल बहुत ही अच्छा है तो आप इस तरीके के यूनिक ड्रेसेस बनवा सकते हैं जो मैं अभी आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगी, जिससे आपकी पार्टी एकदम रॉक हो जाएगी। जब ऊपर आ ही गई हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना एक टेरेस का दूसरा कॉर्नर भी एक्सप्लोर किया जाए। सो हियर इट गोज़। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि काफ्तान जो है ना, काफ्तान के और भी वैरायटीज़ आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं डिज़ाइन आप लोगों के सामने दिखाती जाऊँगी। शॉर्ट काफ्तान रहता है, हाई लो काफ्तान रहता है। काफ्तान में आप लेस लगा सकते हैं, काफ्तान के नीचे आप बॉर्डर एरिया में पम लगा सकते हैं और भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। और डोरी भी है वो थोड़ी मीडियम स्केल की, यानी कि मीडियम मोटी, बड़ी मोटी, बहुत बड़ी वाली तो नहीं। तो एज़ पर योर मटीरियल, जो साड़ी का मटीरियल है उसके हिसाब से ही आप डोरी लगाइएगा। साड़ी का मटेरियल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हो सकता है ले लें इसी तरीके से पतला वाला कपड़ा, या फिर आप सिल्क कपड़ा ले सकते हैं। आप ले सकते हैं कुछ ऐसा कपड़ा जो मोटा हो, वैसा भी ले सकते हैं। कॉटन में भी ले सकते हैं। सिल्क में शाइनी कपड़ा हो सकता है, उसके ऊपर भी आप डिज़ाइनिंग अलग तरीके से करवा सकते हैं। तो सारे के सारे यहाँ पे मैं डिज़ाइंस आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को डिज़ाइन की आइडिया आ जाए और उस हिसाब से आप काफ्तान भी बना सकें। नाउ कमिंग टू द कुर्ता, क्योंकि कुर्ता एक ऐसा फैशन है जो हर कोई यूज़ करना चाहता है। काफ्तान कई लोग नहीं पहनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कुर्ता प्रेमी होंगे तो कुर्ताज़ कैसे आप बना सकते हैं तो डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को डिज़ाइन तो दिखाती जाऊँगी। अगर आपकी साड़ी कॉटन में है या शिफॉन में है या जॉर्जेट में है तो उसके अलग अलग टाइप्स बन सकते हैं कुर्ता के लिए। जैसे अंगरखा कुर्ता है तो सिल्क में अच्छा दिखेगा या फिर कॉटन में अच्छा दिखेगा। उसमें आप डोरी लगा लीजिए साइड में अच्छे से, तो वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। और कुर्ता अगर आप समझ रही है इसी टाइप का है तो ये नॉर्मल कुर्ता बनाइए और इसके नीचे आप एक स्लिप दे सकते हैं। अटैच मत करिएगा, क्योंकि जनरली जो स्लिप रहती है वो अलग कपड़े की बनती है और जो कुर्ता है यानी कि जो कपड़ा है वो अलग टाइप का होगा, तो वो जब श्रिंक होता है तो अजीब सा लगता है। तो आप एक स्लिप हमेशा से अलग बनाइएगा। इस टाइप से आप बनाइए। यहाँ पे डिज़ाइंस हैं अवेलेबल, एक एक करके आप देखते जाइएगा, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उस हिसाब से आप डिज़ाइन बनाइए। कुछ तो भी गया। एनीवेज, हवा चल रही है, आई एम एंजॉइंग दिस मौसम। आप लोगों को कैसा लग रहा है? ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू द स्कर्ट थिंग। स्कर्ट्स तो एक ऐसे हैं, लहरिया साड़ी में अगर आप स्कर्ट बना रहे हैं ना तो पूरी की पूरी साड़ी जो है ना उसमें आप एक स्कर्ट ही बना दीजिए। बहुत अच्छे घेरे वाली जो स्कर्ट रहती है वो आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एकदम फॉलिंग स्कर्ट ना बना के आप घेरे वाली स्कर्ट अगर लहरिया की बनाते हैं बहुत अच्छी दिखती है। प्लेन स्कर्ट बनाइए या फिर आप नीचे की तरफ एक गोटा पट्टी डाल सकते हैं, बॉर्डर एरिया बना सकते हैं, लेकिन दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ योर साड़ी। पतली है तो पतली गोटा पट्टी लगाइए, मोटी है तो आप मोटी गोटा पट्टी लगाइए, ताकि जो हेमिंग होती है, जो स्टिचिंग होती है, वो जो आपका जो कपड़ा है साड़ी का वो होल्ड कर सके। ऐसा ना हो कि कुछ उटपटांग सा दिखे। इसलिए तो आप उसके बाद में आप नीचे पॉम लगा सकते हैं। साइड में वेस्ट की तरफ आप एक डोरी डाल सकते हैं जो बहुत अच्छी दिखती है। डोरी में भी वो पॉम लटके हैं या कुछ और लटका हुआ बहुत सुंदर दिखेगा। तो इस तरीके से आप स्कर्ट बनाइए। और स्कर्ट का तो फैशन एवरग्रीन है, तो वो अच्छा ही दिखेगा। तो गो फॉर द स्कर्ट्स। आई मस्ट टेल यू कि अगर आपकी जो साड़ी है उसमें पल्लू एरिया नहीं है, ऐसी पूरा का पूरा ऐसे ही जा रही है साड़ी, मतलब प्रिंट में ही जा रही है, तो आप ज़रूर और ज़रूर से स्कर्ट बनाइएगा। हाउ कैन आई फॉरगेट द जैकेट्स गाइस। जो इस तरीके का जो कपड़ा है वो आपके जैकेट्स के लिए बहुत ही अच्छा दिखेगा। शॉर्ट जैकेट बनाइए, लॉन्ग जैकेट बनाइए। जैकेट्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे डिज़ाइंस यहाँ पे मैं मेंशन कर ही रही हूँ। तो जैकेट्स में आप डोरी वाला जैकेट बना सकते हैं, क्लोज्ड जैकेट बना सकते हैं, ओपन जैकेट बना सकते हैं। ओपन जैकेट जब बनाएंगे तो आप एक लेस बना लीजिएगा इनर बॉर्डर में, बहुत ही अच्छी दिखेगी। क्लोज्ड जैकेट है तो आप पॉम लगा सकते हैं डोरी में, तो डोरी वाली जो जैकेट है बहुत अच्छी दिखेगी। नवरात्रि टाइम आने वाला है तो
आप इस तरीके के लहरिया प्रिंट्स के साथ में खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं। ऐसे भी जैकेट्स जो आप कुर्तों के ऊपर पहन सकते हैं, साड़ी के ऊपर पहन सकते हैं, इनफैक्ट जीन्स के ऊपर भी शॉर्ट जैकेट्स या फिर लॉन्ग जैकेट्स काफ़ी अच्छे और रॉकिंग लगते हैं। कमिंग टू द फर्स्ट यूनिक डिज़ाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सूट है उसके जो बॉटम एरिया है वहाँ से एक पल्लू एरिया ऐसा इल्यूजन देता है कि आपने साड़ी डाली है ऑन द सूट। तो सूट के ऊपर की साड़ी का जो इल्यूजन आ रहा है इस डिज़ाइन के थ्रू बहुत अच्छा दिखता है। आप पार्टीज़ में इस तरीके का यूनिक डिज़ाइन सिलवा के जाइए। अगर आपकी जो साड़ी है वो सैटिन की है, सिल्किश है या फिर ऐसे कुछ शिमरी टाइप की है, उस टाइम में आप ये वाला जो सूट है वो आप डिज़ाइन करके जाइए, स्टिच करवाइए और पार्टी में आप एकदम से ही रॉक करेंगे। आई मस्ट टेल यू, बहुत ही बेहतरीन सा एक स्टेटमेंट नेकलेस डाल लीजिए और कोई नहीं बोलेगा कि ये जो है वो साड़ी से बना हुआ, ये एकदम ही यूनिक ड्रेस है। और जो सेकंड स्टाइल है वो है इस तरीके की स्टाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राइट कंधा है वहाँ पे एक स्ट्रैप आता है और जो दूसरा कंधा है वहाँ पे एक साड़ी की तरह पूरा का पूरा यहाँ तक आपका जा रहा है। काफ्तान टाइप का ही ये ड्रेस है लेकिन एक साड़ी लुक दे रहा है। पल्लू एरिया आपके लेफ़्ट शोल्डर पे है और राइट शोल्डर के ऊपर एक ऐसा स्ट्रैप आ रहा है जैसे आपने ब्लाउज़ पहना हुआ है और फ्लोर लेंथ पूरी की पूरी हाइट है। बहुत ही इजी है सिलवाना लेकिन बहुत ही एकदम ही यूनिक स्टाइलिंग दे देगा आप लोगों को। तो ये भी आप पार्टीज़ के टाइम में पहन सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि इसका जो कपड़ा होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा हैवी भी ना हो, बहुत ही पतला भी ना रहे, इस टाइप की आप साड़ी चूज़ करिएगा। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये साड़ी रीयूज़ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। कैसे हम लहरिया साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज़, डिज़ाइंस बता दिए हैं और काफ्तान का भी डिज़ाइन मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और हाँ, मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मेरे अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।